कक्षा 9वीं गणित। ये 3 अंक का प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रश्न 7वां है 56 गुणा 42 का मान ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से हल कीजिए। तो यहाँ से देखिए ये दिया 56 गुणा 42, तो इसको आपको क्या करना है। तो ऐसा कोई भी सवाल है आपको उसको हल करने आना चाहिए। तो इसका नियम होता है, जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे ये 56 को लिखेंगे और 42 को इसके नीचे में लिखेंगे, इस प्रकार। क्लियर है। अब ऐसा करने के बाद क्या करना है, आपको एक साइड को बंद करना है। तो इसको बंद किया तो क्या बचा 6 और 2, तो इसको थोड़ी दूर में लिखना है, इसका नियम है। उसके बाद क्या करना है, अब इधर को बंद करना है। तो क्या बचा 5 4, इसको भी दूर में लिखना है। क्लियर हुआ। तो ये इतना हो गया। अब क्या करना है, आपको नियम याद रखना है। कोई भी सवाल दे, चाहे ये 72 गुणा 57 रहे, 2 अंक वाला जो भी दिया रहेगा वो इसी प्रकार बनेगा ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम वाला। चाहे 24 गुणा 48 रहे, कोई भी 2 अंक वाला रहे उसको ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ से देखिए इसको ऐसे कर देना है, यहाँ से आपको इसको डिब्बा बना देना है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका गुणा होगा। कैसे गुणा होगा क्या याद रखना है, इसका ऐसे तिरछा गुणा होगा, ऐसे इन दोनों का गुणा होगा, इसका गुणा इससे होगा। तो देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। अब इसका देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो ध्यान से देखिए इसका 12 की क्या लिखेंगे 2, इसमें क्या बचा 1, इसको इसमें लाएंगे तो ये हो गया 24 1 25, 25 10 कितना हो गया 35। तो 35 की क्या होगा 5, कितना बचा 3, तो 3 को इसमें लिखेंगे, 20 और 3 कितना होगा 23। तो कितना है 2352। इसको आप यहाँ लिख देंगे, इसका उत्तर कितना आया 2352। क्लियर है, यही इसका उत्तर है। अब यहाँ से देखिए जैसे इसका उत्तर का जांच करना है, अगर सही है कि नहीं। वैसे इसमें बोला नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं उत्तर की जांच। क्लियर, इस तो हल कीजिए बस बोला है, अगर जांच कीजिए बोलेगा तो आपको उत्तर की जांच भी करना है। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर क्या करना है, जैसे 56 और 42 है, तो 56 है तो उसको 5 + 6 लिखना है, उसको बीजांक निकालना होता है कोष्टक। 42 है तो 4 + 2 करना है, बराबर जो उत्तर है उसको लिखना है 2 + 3 + 5 + 2। मतलब इसका आपको बीजांक निकालना है, इसका बीजांक निकालना है, फिर दोनों का गुणा करना है और ये उत्तर का बीजांक। क्लियर हुआ। तो 56 तो 5 6 कितना हो जाएगा 11, और ये 4 2 कितना हो गया 6। इसको जोड़ेंगे 2 3 5 5 5 10 2 12। तो जब तक ऐसे 2 अंक आएगा ना उसको एक अंक आपको बनाना है। तो 11 का क्या हो जाएगा 1 धन 1, 6 को 6 ही लिखना है। 12 क्या हो जाएगा 1 धन 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 6 का 6, 2 और 1 कितना हो गया 3, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 को लिख सकते हैं 1 धन 2, ये कितना हो गया 3 बराबर 3। तो देखो दोनों साइड एक जैसे आया, मतलब क्या हो गया, अतः हमारा उत्तर सही है। अतः क्या हो गया उत्तर सही है। इसको याद रखना है, जब भी ये 2 अंक आएगा उसको आपको जोड़ते ही जाना है। जैसे 56 था 2 ठो था तो उसको जोड़ना है, फिर 11 आया, यहाँ 6 एक अंक हो गए तो उसको कुछ नहीं करना है। जैसे 11 है तो इसको 2 अंक है फिर इसको जोड़ना है। जैसे 12 आ गए फिर 2 अंक आ गए फिर इसको जोड़ना है, मतलब एक अंक उसको करना है। तो एक अंक होने के बाद इसको फिर गुणा करना है। क्लियर है। तो ये बीजांक कोई होता है उसको जोड़ते रहते हैं, जब तक वो एक अंक नहीं हो जाएगा तब तक जोड़ते ही जाना है उसको। याद रखना ये 3 3 जरूरी नहीं, कुछ भी आ जाए, 6 6 आ जाए, 7 7 आ जाए, 8 8 आ जाए, कुछ भी, दोनों एक जैसे होना चाहिए तब तो सही है। देखिए यदि x बराबर प्रश्न 8 है 3 - 2 करनी 2 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये दिए प्रश्न में क्या दिया है, x बराबर 3 - 2 करनी 2, क्या दिए x + 1/x। यहाँ देखिए x के बदले आप क्या लिखेंगे 3 - 2 करनी 2 लिखेंगे प्लस 1/, फिर से x के बदले क्या लिखेंगे 3 - 2 करनी 2। कितना हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको आपको अलग से हल करना है ये वाले को। तो यहाँ से आप इसको अलग से हल करेंगे तो देखिए ये लिखा है 1/x, ये हो गया 1 हो गया, x का मान 3 - 2 करनी 2। तो यहाँ से आप गुणा करेंगे, ये क्या होता है हर का परिमीकरण, ऊपर अंश नीचे हर। तो ये नीचे में जो है उसी को ऊपर नीचे में लिखना है, ऋण का क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो 3 + 2 करनी 2
बटा ये हो जाएगा 3 + 2 करनी 2। ये कैसे आ गया? तो याद रखना ये हर का परिमेयीकरण है। ऊपर को अंश नीचे को हर बोलते हैं, और परिमेयीकरण करते हैं तो नीचे वाले को ही ऊपर नीचे में लिखते हैं। लेकिन ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे हुआ, हर का परिमेयीकरण किए तब हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा, याद रखिए इसका गुणा आप एक में करेंगे तो उतना ही आएगा, 3 + 2 करनी 2। यहाँ से देखिए आपको याद रखना है, देखिए पहला एक जैसे है, दूसरा एक जैसे है, और एक माइनस और एक प्लस है। यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये a - b a + b बराबर होता है a² - b²। ये आपको बार बार काम आएगा, जब भी आप हर का परिमेयीकरण करेंगे आप ऐसा इसको बना सकते हैं। या सिंपल सा आपको याद रखना है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो पहला में क्या है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस दूसरा में क्या है 2 करनी 2, तो 2 करनी 2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ऊपर को तो वैसा ही लिखना है। देखिए 3 दूनी 6 नहीं करना है, उसको 2 बार लिखना है, 3 × 3। वैसे ही 2 करनी 2 को 2 बार लिखना है, 2 करनी 2 × 2 करनी 2। क्लियर है? घात 2 है मतलब उसको 2 बार लिखना है। अब देखिए ये हो गया, ऊपर को तो वैसे ही लिखते जाना है, 3 + 2 करनी 2। यहाँ से देखिए 3 तिया 9 माइनस, याद रखना ये करनी का गुणा होगा और इसका गुणा होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और करनी 2 का गुणा करेंगे तो वो 4 नहीं होगा, सिर्फ 2 लिख देना। आप क्या लिखेंगे? सिर्फ 2। तो यहाँ से देखिए करनी 2 का आप गुणा करेंगे तो ऐसे में क्या होगा? 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल फिर से 2 हो जाता है, मतलब वर्गमूल से निकालेंगे तो निकल जाएगा। इसीलिए आप याद रखेंगे, कुछ भी चीज़ अगर करनी 2 आया है तो सिर्फ आप लिखेंगे 2, अगर करनी 3 है तो सिर्फ आप लिखेंगे 3। क्लियर है? एक जैसे है तो यहाँ से इस प्रकार हो गया। ये ऊपर को वैसे ही लिखते जाना है, 3 + 2 करनी 2, ये 9 का 9 रहेगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 9 में से 8 गया कितना बचेगा? 1। तो हो गया 3 + 2 करनी 2, 9 में से 8 गया 1। अब नीचे में 1 है तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया? 1/x, यहाँ से आया 1/x बराबर आया कितना आ गया? 3 + 2 करनी 2। नीचे में 1 को नहीं लिखना है। क्लियर हुआ इतना? अब ये इसका मान है 1/x का, तो यहाँ वापस जब आप आएंगे, ये लिखा है ना यहाँ, ये वाले में आप आ जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा। फिर से जब यहाँ इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार हल करेंगे, x + 1/x, तो x का मान क्या है? 3, ये वाला है 3 - 2 करनी 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 - 2 करनी 2, और 1/x का मान ये आया 3 + 2 करनी 2। तो यहाँ से देखिए ये माइनस और प्लस, तो जो एक जैसे रहता है 1 - 1 प्लस कट जाता है, तो क्या बचा? 3, इसमें क्या बचा? 3, 3 3 6। ये क्या है इसका आंसर? क्लियर हुआ? देख लीजिए, माइनस और प्लस एक जैसे इसलिए कट गया। प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज का कोण का अनुपात दिया, कितना दिया है? यहाँ से 2:3:4 इतना दिया है। तो यहाँ से आप मान लेंगे इसको, 2 को क्या मान लेंगे? 2x, इसको क्या मान लेंगे? 3x, और इसको क्या मान लेंगे? 4x। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, याद रखेंगे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग मतलब आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 180। कितना होता है? 180। तो यहाँ से आप लिखेंगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर क्या होता है? 180 अंश। अब क्या करेंगे? आप सभी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x धन 3x धन 4x बराबर 180। तो 4 3 7 7 2 9x बराबर 180। x का मान निकालेंगे, 9 कहाँ जाएगा? इसके नीचे, ये कुछ नहीं है तो नीचे में आता है। क्लियर है? तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 शून्य 0। इस प्रकार आप कटा लेंगे तो कितना आया? 20। अब यहाँ से देखिए
ये 2x है 3x है, तो इन सब में आपको क्या रखना है 20 को रखना है। यहाँ लिखेंगे आप पहला कोड इस प्रकार आप लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे चूंकि करके, तो इसलिए क्या हो जाएगा देखिए पहला कोड, तो पहला कोड क्या दिया है 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x का मान क्या रखेंगे 20, x के बदले 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। फिर दूसरा कोड क्या दिया है 3x, यहाँ से देखिए ये 3x है तो इसी में रखना है आपको, तो 3 हो गया, x से बदले क्या लिखेंगे 20, तो 20 दिया 60 हो गया। फिर तीसरा कोड कितना दिया है 4x, ये 4 हो गया, x के बदले लिखेंगे 20, तो 20 चौक 80, तो इस प्रकार क्या हो गया ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 होगा, 60 40 100 80 180। क्लियर हुआ, तो ये क्या होगा तीनों कोड ज्ञात हो गया। प्रश्न 10वां है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है परिधि, तो पहले दिया है लिख लेंगे आप, दिया है क्या दिया है त्रिज्या दिया है, ठीक है, त्रिज्या कितना दिए हैं, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, याद रखना है 17.5 सेंटीमीटर। अब परिधि याद करना है तो आपको सिंपल सा परिधि का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देना है आपको। क्या होता है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। क्लियर हुआ इतना, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ से हो गया 2π का मान होता है 22/7 और ये r के बदले आपको लिखना है 17.5, तो कितना हो जाएगा ये 17.5। अभी हो गया 2, यहाँ से आप चाहे तो देखिए अब यहाँ से ये आप 7 से इसको कटा सकते हैं, तो ये 2 गुणा ये 22 हो गया। यहाँ से जैसे आप इसको कटाएंगे 7 से, तो ये देखिए इसको मान लीजिए ये हो जाएगा, आप इसको रफ कार्य करेंगे यहाँ से, मान लीजिए 175 है, इसको आप 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 में से 4 गया 3, ये कट 5 उतारे 7 पंचे 35, तो कितना है इसमें 25 आया, मतलब इसको आप कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये इसको कटा देंगे कितना आया 25। अब देखिए यहाँ से एक संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद यहाँ क्या करना है आपको दशमलव लगा देना है, बात समझ में आए, 7 से इसको भाग दिए फिर दशमलव लगाए, यहाँ देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गुणा कितना हो गया ये 2.5। अब यहाँ से देखिए 25 है, अगर आप इसको गुणा करेंगे 25 गुणा 44 कर सकते हैं, या गुणा करेंगे देखिए 25 चौक कितना हो गया 100, कितना बचेगा 100 है तो 1 शून्य लिखिए 10 बचा, फिर 25 चौक 100 और 10 को जोड़ेंगे तो 110, कितने संख्या के बाद दशमलव 1, तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो चूंकि दशमलव के बाद शून्य का महत्व नहीं होता इसलिए कितना हो गया 110 सेंटीमीटर, ये क्या इसका आंसर है। क्लियर हुआ, दशमलव आपको लगाने आना चाहिए, एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद लगाना है, इधर भी वैसे ही करना है, ठीक, बाकी आप अपने हल तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये परिधि बोला है 2πr लगाए, अगर क्षेत्रफल बोलता है तो आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्लियर है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको लिखना है क्या πr², इसको लगाना है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये रहे 3 अंक के सवाल, 3 अंक का 4 सवाल है ये सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबको हल करके देख लेना है।